बहुत स्वेटिंग होती है ना। यस। सो सब लोगों को अपना अपना शेक लेके बैठना है एंड ध्यान से सुनना है सबको आज का हेल्थ टॉक। ओके। सो हार्ट किसके किसके पास है बताइए मुझे पहले। बस इतने लोगों के पास है, बाकी के लोगों के पास नहीं है। ओके। यस यस। ग्रेट ग्रेट। यस। ओके। सो हम सभी के पास हमारा हार्ट है ना। तो हमारी बॉडी रेस्ट करती है, पर हमारा हार्ट रेस्ट करता है क्या? नहीं ना। अगर एक दिन उसने अगर बोल दिया कि मैं रेस्ट करूंगा 10 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए, तो क्या होगा? खत्म। है ना। यस। सो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, और जिसको हम सब लोग बहुत इग्नोर करते हैं, उसकी देखभाल हम नहीं करते हैं, है ना। सारी चीजों की देखभाल करते हैं। सो आज आप सबके लिए मैं एक छोटा सा हेल्थ टॉक लेके आई हूँ, तो मेरी पीपीटी शेयर करती हूँ आपको पहले। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। ग्रेट। सो जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से दे रही हूँ, ये कोई मेडिकल क्लेम यहाँ से हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारे खुद के अनुभव के ऊपर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके। सो मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? यस। मुझे रिस्पॉन्स करना है, मुझे रिस्पॉन्स आप आगे से करोगे, एनर्जी दोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यस। सो मेरा नाम महानंदा शेलेवार है, और पिछले 7 सालों से इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। 2015 में कुछ इस तरह से आई थी, और देन मेरा एज था 35, ठीक है। एंड अभी मैं 42 की हूँ। सो ये मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। 2017 और 2023 तक मैं ऐसी हूँ, ठीक है। फैट टू फिट, फिट से स्लिम। ओके। यस। सो आज का हेल्थ टॉक होने वाला है हार्ट हेल्थ, ठीक है, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ जानेंगे हम सारे लोग आज। यस। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि इंडिया में हार्ट डिजीज बहुत बढ़ रहे हैं, है ना। पहले हम कभी तो किसी के बारे में सुनते थे कि हार्ट के प्रॉब्लम्स इस घर में है या उनको हो रहा है, पर अभी हर बार हमारे कानों पे आ रहा है कि हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमें कुछ और अलग अलग चीजें हो रही है, ठीक है। ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है। कुछ रीजंस है उसकी वजह से हो रहे हैं, जैसे कि हमारा डाइट अच्छे से नहीं होता है, जिसमें हम अभी हमारा खाना जो हमने चेंज किया है, सॉल्ट ले रहे हैं, उसमें शुगर, फैट, अल्कोहल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ब्लड शुगर हमारा बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने की वजह से, ठीक है। इसकी वजह। दूसरा है एजिंग, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर जो होता है, मसल्स जो होती है, वेन्स जो होते हैं हमारे वीक हो रहे हैं, इसकी वजह से भी। जेनेटिक है, कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को मम्मी पापा की तरफ से अभी गिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है, कि हमारे बच्चों को भी वही हो रहा है। सो हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। दूसरे है कि अभी लाइफस्टाइल जो हो रही है हमारी, जिसमें हम बहुत सारे लाइफस्टाइल में टेंशन्स है, एंड खान पान हम अच्छे से नहीं कर रहे, नींद अच्छे से नहीं ले रहे, उसकी वजह से है। जेंडर यानी फीमेल से ज्यादा मेल्स में हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहे हैं अभी, है ना। जो अभी 20-25 की एज में भी लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अभी, ठीक है। उसके साथ स्मोकिंग, बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं अभी। मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कि लोग ये भी कर, जैसे कि लोगों में, एक मिनट। हाँ। सो स्मोकिंग की वजह से भी ये अभी हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी स्मोक भी कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी होता है। डायबिटीज के कारण भी हो रहा है। सो ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल रॉन्ग हो रही है। हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, खाने में बहुत सारी चीजें हम नहीं ले रहे, पोषण आहार जो होता है वो हम नहीं ले रहे, इसकी वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से ये कुछ हार्ट डिजीज के चैलेंजेस हमें आ सकते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर हमारा जो हेल्थ है वो खराब होता है। अर्थीमिया भी उससे हमें स्टार्ट होता है, ठीक है। हार्ट वैल्यू डिजीज यानी
अभी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है, मेरे पापा को भी हुआ था, मेरे फैमिली में एक 2-3 लोगों को ऐसे एक बैक टू बैक ये प्रॉब्लम हुआ है। मतलब धड़कने तेज होना, ठीक है, एकदम से धड़कने बढ़ जाती है एंड साइलेंट हो जाती है, धड़कने बढ़ जाती है, और इसको मराठी में झड़प बोलतात, ठीक है, एकदम हार्ट वाढतो आणि नॉर्मल रेंजला येतो, ठीक है। सो ये भी हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है, हार्ट फेलियर्स के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, क्योंकि बिकॉज लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, ठीक है। देन तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, जैसे कि हमारी स्किन हमारी एकदम से ये हो जाती है, प्लेन हो जाती है, ये सिम्टम्स है, ये हमें बताता है कि हमें कुछ ना कुछ हार्ट के बारे में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चेस्ट में पेन रहना हमेशा, शोल्डर आर्म्स में पेन रहना, बैक पेन में हमेशा बैक पेन रहना, ठीक है, ब्रीथिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, स्वेटिंग, बार बार हमें स्वेटिंग आ रहा है, इसकी वजह से भी ये होता है। देन इसके साथ हमें ब्रीथ करते हुए ऑक्सीजन लेवल हमें लगता है कि कम हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर अचानक से, ठीक है, ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। एंड लेडीज में भी बहुत सारे सिम्टम, हम लेडीज ज्यादातर से खुद को ये नहीं करते, ध्यान नहीं देते, पर ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे लेडीज में ज्यादातर नेक में पेन, चेस्ट में पेन और बैक में पेन होता है, तो ये सिम्टम्स है उसके, ठीक है। एंड ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम होना, वोमिटिंग जैसे लगना, हमेशा सर भारी भारी होना, ठीक है। एंड थोड़ा सा हमारा जो भी होता है हार्ट, मतलब एकदम धड़कने तेज, एकदम से शांत होना, हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाना, ये भी है कि कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं हार्ट के बारे में और कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि एब्डोमन में भी पेन होता है, ओटीपोटामध्ये, म्हणजे लेडीज में, फीमेल्स में ये भी दिखाया गया है कि एब्डोमन में भी पेन होता है, तो ये कुछ सिम्टम्स है। और ये होता क्यों है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा हाई होता है, ठीक है। हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं, उसमें से बहुत ज्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। फिर कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है बॉडी के अंदर, खान पान, जो हम ऑयली फूड खाते हैं, जो चाइनीज वगैरह, हम अभी बहुत सारे लोग चाइनीज की तरफ जाते हैं, रात को शेजवान राइस वगैरह, मैं देखती हूँ लोगों को ऐसे खाते हैं, उनकी ऑयली फूड, मीठा ज्यादा खाना, बाहर का ज्यादा खाना, इसकी वजह से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे चला जाता है, और उसकी वजह से हमें ये सारे मतलब फेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स को। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो हेल्दी तरीके से। तो कुछ रेंज है कि हमें वो चेक करना होता है हमेशा कि हम किस कोलेस्ट्रॉल लेवल पे है, अभी हमारा लेवल कौन सा है। अगर हमें चेक करना है खुद का, तो हमें टेस्ट देखना पड़ेगा कि हमारा लेवल कौन सा है। जैसे कि 200 mg अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो वो नॉर्मल रेंज में चल रहा है, अच्छा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम रहेगा, 60 तक भी चलेगा, ठीक है। पर किसी का अगर 200 टू 20 मतलब 240 के आसपास जा रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल का, ठीक है, एमजी, एलडीआर वगैरह, ठीक है, सो उसमें वो हाई लेवल पे, मतलब थोड़ा सा उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंड दूसरा है डेंजर लेवल, ठीक है, जो 240 के बाद जो आता है या फिर बहुत कम होता है, ठीक है, उनका, सो उनको भी ये कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ठीक है। सो हमें ध्यान देना है हमारे डाइट के ऊपर, ठीक है, और ये कम करना है और नॉर्मल रेंज में रखना है। तो नॉर्मल रेंज में हम कैसे रख सकते हैं हमारे हार्ट्स को, हमारे हार्ट्स हेल्दी कैसे रख सकते हैं, तो हम कुछ चेंजेस डेली की इसमें कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग अवॉइड करना है हमें, एंड फिजिकल एक्टिविटीज हमें करना पड़ेगी डेली की, मेंटल हेल्थ हमारा अच्छा है, मतलब वेट को भी हमारे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और हार्ट की प्रॉब्लम में हमारा वेट सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स देता है, तो वो भी हमें करना है। ईटिंग हैबिट हमारी अच्छी सी रखनी है, अल्कोहल को हमें लंबाई रखना है। एंड हमारा स्ट्रेस लेवल, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को हार्ट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस से भी हमें दूर रहना है, उसके लिए हम योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ जो है अच्छा रहता है। दूसरा है कि एक्सरसाइज, जैसे आज सर ने एक्सरसाइज लिया, हार्ट बीट सबके बड़े होंगे, ब्रीथ फास्ट हुई होगी, तो इससे हमारा कार्डियक मसल जो होता है वो एक्टिव होता है, हार्ट पंपिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। एंड ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो हमारे हार्ट को वो ज्यादा अच्छी तरीके से प्योर ब्लड हमारे हार्ट को देता है, ठीक है। उसके लिए हम डेली 30-45 मिनट हमारा वर्कआउट हम कर सकते हैं, या फिर और भी चीजें हैं, जैसे कि स्विमिंग है, या फिर साइकिलिंग है, ऐसे कुछ रनिंग्स है, ऐसे कुछ हम कर सकते हैं, ओके। देन
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कार्डियो वर्कआउट के साथ हमें स्ट्रेंथ वर्क भी करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा स्टैमिना लेवल बढ़ता है, मसल्स का, हमारा जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जिसकी वजह से फैट बर्निंग तो होता ही है, पर उसमें ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे मसल बंडल होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, छोटे छोटे वेन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, एंड हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, एंड हमारा ब्लड भी बहुत अच्छे से प्योरली बनता है बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हम अगर करते हैं तो बॉडी को स्ट्रेच भी करते हैं, बैलेंस हम करते हैं थोड़ा सा बॉडी को, एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज उसमें होता है, होल्डिंग हम कर सकते हैं, मतलब जब हम स्ट्रेचिंग मूवमेंट करते हैं तो ब्रीथ हमारा नॉर्मल तो होता ही है, पर उसमें अगर हम थोड़ा सा होल्ड वाला, मैं हमेशा सबको बोलती कि वर्कआउट के बाद जब हमारा स्ट्रेचिंग खत्म होता है, प्राणायाम करो आप 5 मिनट तक, ठीक है, जिसमें आप अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कैसे है। अगर हम 45 सेकेंड के ज्यादा होल्ड कर रहे सांस को लेके, तो ऑफकोर्स हमारा हार्ट रेट अच्छा है, पर उससे पहले ही हम गिव अप करें 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 25 सेकेंड के अंदर, मतलब हमारे इसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर से नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता है, मैं बोलती हूँ सबको कि सीढ़िया, मतलब जो हमारे घर है, मतलब तो जिन्यावरनं चालत जा, ठीक आहे, फास्ट, आणि बघा की हार्टबीट कसं होते, जर तुम्हाला चालता येत नाही, 4 फ्लोर तुम्ही जाऊ शकत नाही, ठीक है, आप नहीं जा रहे हो, तो आपको वो भी प्रॉब्लम है, तो वो हमें कम करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अभी वर्कआउट है, डाइट है, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी होती है, ठीक है। एंड सोल्यूशंस क्या है उसके ऊपर, पहले तो मैंने कहा कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इसमें, ठीक है। हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, पानी इंटेक अच्छे से होना चाहिए, नींद हमारी 8 घंटा अगर नींद हम लेते हैं तो अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा होता है रिकवरी के लिए हमारी बॉडी के, पर मिनिमम हमें 6 घंटा शांत वाली नींद चाहिए, ठीक है, वो हम ले सकते हैं। वाटर इंटेक हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से चाहिए, एंड देन उसके साथ हर्बल लाइफ हमें और ज्यादा बेनिफिट देती है। हर्बल लाइफ हमें हमारा जो नाइट वर्क, हमारा जो न्यूट्रिशन है हार्ट के लिए, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से डेवलप करता है, जिसमें हमारी हार्ट को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से मिलता है। एल-आर्जिनाइड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो रात में प्रोड्यूस करती है बॉडी, अपने आप बनाती है, पर वो कम होने की वजह से कुछ चैलेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, सो उसको वो मेंटेन भी करती है। नींद अच्छे से हमें आती है, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना, एकदम हल्का हल्का लगता है, तो ये तो मैं वर्कआउट के टाइम पे भी लेती हूँ हर बार, क्योंकि इससे और ज्यादा मुझे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। ये भी अमेजिंग हमारा न्यूट्रिशन है। उसके साथ है हमारा बीटा हार्ट, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है, ये मेरे मॉर्निंग के शेक में डेली डलता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा मेंटेन करता है, वेनिला फ्लेवर में आता है, ओट्स इसमें है, तो फाइबर्स भी हमारे बॉडी को अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ ओमेगा फैटी एसिड, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। पर हम जो ऑयल अभी ले रहे हैं खाने में, हमारा ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि हम कौन सा ऑयल ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली हम सारे लोग ओमेगा 6 फैटी ऐसा हम ऑयल लेते हैं, पर हमें ओमेगा 3 लेना है, ठीक है। सो हमारे इस फूड सप्लीमेंट से वो भी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होती है। सो ये अमेजिंग न्यूट्रिशन है कि जिसे मैं तो लेती हूँ, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा लेते हैं आफ्टर 30 के बाद। अभी के सिचुएशन में बता रही हूँ, अभी के 30 के बाद तो हम सबको, हमारे हर एक बॉडी की तो रिक्वायरमेंट जो है वो तो करना ही है, पर हमारे हार्ट की भी केयर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो उसमें ये हमारे न्यूट्रिशन जो है अमेजिंग रोल निभाते हैं। सो यस, सो मेरी तरफ से आज इतना ही था हार्ट के लिए। बस मैं आप सबसे यहाँ से मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई है जिन्होंने नाइट वर्क यूज किया है और उनका कुछ अनुभव शेयर करेंगे। ओके, रविंद्र सर। यस, यस सर। अनम्यूट कीजिए अपने आपको सर। यस मैम, हम लोग उसके यस रिगार्डिंग यस पहले एक वीडियो देखेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप आज पर अमेजिंग हेल्थ टॉक दिए मैम, आपने जो बताए ओमेगा 6, ओमेगा 3, बीटा हार्ट और नेटवर्क। आप जो अभी मैं तीनों चीज यूज करता हूँ। अभी देखिए मेरे पास जो है ऑलरेडी
मेरे टैबलेट बॉक्स है, इसके अंदर देखिए मैं ऑलरेडी ओमेगा 3 भी मेरे पास है। मेरा एक मिनट है, एक यस मिनट। यस ग्रेट, हाँ दिख रही है सर। यस देखिए ओमेगा 3 भी मैं लेता हूँ, मेरा शेक में बीटा हार्ट भी लेता हूँ, और शाम के इवनिंग के टाइम जो है रात में नाइट वर्क भी लेता हूँ। मैं तीनों चीज लेता हूँ, क्योंकि आपने जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया ना, मेरे को भी वो सेम प्रॉब्लम था, जैसे मेरे को शुगर का भी प्रॉब्लम था। वो मेरा, और मेरा शेक में मेरा भी बीटा हार्ट डेली रहता है। उसके बाद नाइट वर्क जो है ना, मैं रेगुलर तो नहीं ले पाता हूँ, क्या मैं स्किन बूस्टर भी लेता हूँ, वो भी लेता हूँ, तो रेगुलर नहीं, और हर एक दिन एक के बाद मैं नेटवर्क लेता ही लेता हूँ। मैं अपने ग्रुप में फोटो भी शेयर करता हूँ, जिसने नेटवर्क लेता तो नेटवर्क लेता है, चेक लेता हूँ, अपना स्किन बूस्टर लेता तो उसमें मैं शेयर करता हूँ। इमेजिंग रिजल्ट है मैम इसके बारे में, और यूज करा हमारे वहाँ पे जितना लगभग कोचेज है ना, 89 कोच हमारे, 88 कोचेज जो है ना, ये नेटवर्क ये लेते ही है। यस एक्चुअली ये इसके बहुत बेनिफिट है। मैंने जैसे कहा ना कि जब से ये मैं लेती हूँ ना, तो वर्कआउट में तो मुझे ये अमेजिंग रिजल्ट देता ही है। पर मेरे हस्बैंड जो है रात को लेते हैं, और मेरे मम्मी पापा को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। एंड मेरे ससुर इसमें लेते हैं, ये मेरे जो भी जितने भी मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ, उसमें से बहुत सारे लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिला है। सो थैंक यू सो मच रविंद्र सर। यस, थैंक यू इसके मैम। रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो देखेंगे मैम, बहुत ही बढ़िया था। यस यस यस, मैं शेयर करती हूँ। Civilizations flowing through lands, carrying minerals to enrich the soil and sustaining life wherever they reach. Just like your blood vessels keep you charged by delivering oxygen and nutrients to every cell of your body. The proper circulation of blood works towards keeping your heart healthy. So, isn't your cardiovascular system a network of rivers that sustains your body? There's a key compound that is essential in maintaining a healthy flow of blood, nitric oxide. It is naturally produced in blood vessels and is responsible for regulating the blood flow by widening the vessels. Ensuring that adequate nitric oxide is produced in your body is key to your overall cardiovascular health. A healthy diet and regular exercise help in the production of nitric oxide during the day. However, at night, the production of nitric oxide declines. We've developed Herbalife Nightworks in collaboration with Nobel laureate Loïc Ignarro. It contains L-arginine to help your body create the life-supporting nitric oxide. Herbalife Nightworks contains a blend of L-arginine, vitamin C, vitamin E, and folic acid. L-arginine works with your body's own mechanism to produce nitric oxide. Research indicates that L-arginine keeps blood vessels toned and flexible for healthy cardiovascular function. To boost your nitric oxide production, mix 1 scoop or 10 grams of Herbalife Nightworks in 240 milliliter of water or juice or F1 shake. While we recommend taking it in the night, you can also take it any time of the day or night as per your convenience. Since the natural production of nitric oxide begins to decline around the age of 30, a scoop of Herbalife Nightworks every night can support young adults in keeping their heart healthy. Herbalife Nightworks works for your body. यस, थैंक यू सो मच। सो अमेजिंग। सो आपने सबने वीडियोस देखा है ना, जैसे हमने कहा कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, हमारे मसल्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हेल्दी ब्लड। ठीक है, पर हेल्दी ब्लड कैसे बनता है, तो हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ। ओके, सो अमेजिंग था ये वीडियो। किसी को और बात करनी है, कोई और इसके बारे में शेयर करना चाहेगा, किसी का एक अच्छा अनुभव? और ऐसे नहीं आएगा कोई मैम, उठाना पड़ेगा उनको। अच्छा ओके, ओके चलो अपर्णा मैम से बात करेंगे। यस okay, so back to Saili ma'am. Thank you so much everyone. बोलिए अपर्णा मैम। अनम्यूट नहीं हो रहा है।
हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज का वर्कआउट बहुत अच्छा रहा और अभी हेल्थ टॉक भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। और मैं जब 1 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन हुई थी तो मुझे भी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती थी, घुटने में दर्द होता था, सांस फूलती थी, मैं 2 माले भी चढ़ नहीं सकती थी। और आज मैं अच्छे से वर्कआउट भी करती हूँ और अभी मैं 4 मंजिले बिना रुके चढ़ सकती हूँ। और ये सब कमाल और ये न्यूट्रिशन का है, हर्बल लाइफ का है, कोचेस का है। मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। और मैंने ये बीटा हार्ट भी यूज किया है और ओमेगा 3 भी यूज किया है। और अभी जो तीसरा बोला था, क्या बोला था तीसरा? नाइट वर्क। हाँ, नाइट वर्क का तो मैं बोलूंगी कि मुझे ना पहले नींद नहीं आती थी, मैं रात रात जागती रहती थी और दिन भर सोती रहती थी और फिर चिड़चिड़ापन होता था, मूड स्विंग होते थे, सर में दर्द होता था। जब से मैंने नाइट वर्क यूज किया, 2-3 महीने मैंने पहले यूज किया था जब मैं ज्वाइन हुई थी सुरुवातीला। मैं मराठी में बोल सकती हूँ क्या? बीच बीच में मराठी आहे की मेरी? चलेगा चलेगा मैम, बोलिए आप। हा, जेव्हा मी सुरुवातीला आले तेव्हा 3 महिने नाईट वर्क यूज केलं, रात्री मी घ्यायचे, तर मला खूप छान झोप लागायची, मग सकाळी खूप छान उत्साह असायचा, सगळं चिडचिडापण माझा गेला. त्यामुळे खूप छान रिझल्ट मला आले सगळ्याचे आणि मी बहुतेक सगळे न्यूट्रिशन यूज केले. आणि त्याला कारण एकच आहे की मी हेल्थ टॉक खूप छान ऐकायचे, मी एकही दिवस मिस नाही करायचे. जे हेल्थ टॉक ऐकायचे ते ज्या दिवशी प्रोडक्टची माहिती सांगायचे ते लगेच माझ्या कोचला मी विचारायचे की मी हे घेऊ शकते का मॅडम, मी घेऊ का? आणि मग त्याप्रमाणे कोचच्या सल्ल्यानुसार मी सगळे प्रोडक्ट एक एक म्हणजे 2 महिने 3 महिने असे यूज करायचे आणि त्यामुळे आता माझं 10 किलो वजन कमी झाले आणि 9-10 इंचेस कमी झाले. आणि म्हणजे वजन आणि फॅट लॉस पेक्षा सुद्धा ना मला आतून जो उत्साह वाटतो, एनर्जी वाढली माझी, खूप मूड खूप छान हॅप्पी राहतात, हा आतून जो माझ्या बदल झालाय ना तो खूप छान आहे म्हणजे, आणि तो मला जाणवतो. ये थँक्यू. हुई ना बात, उन्होंने क्या बोला, हेल्थ टॉक सुनती थी मैं, हेल्थ टॉक सुना तभी उनको समझा कि कौन से न्यूट्रिशन की मुझे जरूरत है. मॅम तुमचं वय किती आहे? माझं 55 रनिंग आहे आता सध्या. अभी जो है ना 30 क्रॉस किए वाले, देखो वो टी शर्ट ट्रैक पैंट पहन के ही वर्कआउट करने के लिए आती है. सब वर्कआउट करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहती है, सुबह से वेटिंग में रहती है कि कभी वर्कआउट स्टार्ट होगा. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे और आपकी जर्नी हैप्पी और हेल्दी हो जाए. तो अभी हमें पहले ना मैम को थैंक यू बोलना है सबको, तो मैं सबके माइक ऑन कर रही हूँ. ये सब जन बोल सकते हैं मैम को. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू. थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया ना, प्लीज स्टार्ट करके देखो, अमेजिंग फीलिंग होती है। जैसे अपर्णा मैम ने कहा, सच्ची में बहुत अच्छी से नींद आती है, कितना भी स्ट्रेस हो एकदम से धड़ाम से सो जाते हैं हम लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करके देखिए, हमारे हार्ट के लिए अमेजिंग अमेजिंग न्यूट्रिशन है ये। ओके, और फील कीजिए, आपका हार्ट भी आपको दिन भर थैंक यू बोलेगा। और थैंक यू दे दो. तो दिल की बात है, सबने दिल से सुनी है ना, दिल बहुत पावरफुल है. आप कितने भी दूर पे हो, आवाज दो, इधर आवाज पहुंचने. ओके, तो आज किसका बर्थडे है, किसका है मुझे पता है, और किसका रहेगा तो बताओ. ओके, और एक था जैसे कि मैम ने इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा दिया, पर जिन्होंने 28 या